नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। 17 मई तक चलने वाला लॉकडाउन 3 की हुई शुरुआत। राज्यों को 2 जोनों में बांटा गया। बिहार के मुंगेर में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 100 के पार। बिहार में संक्रमित की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान। बिहार में कहीं ग्रीन जोन नहीं है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होगा कर्फ्यू। और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र के जरिए गया को रेड जोन से बाहर करने की बात बताई। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 17 मई तक के लिए घोषित इस अवधि के दौरान पहले 2 लॉकडाउन की तुलना में कुछ अधिक राहत का ऐलान किया गया है। हालांकि केंद्र के द्वारा घोषित 13 ग्रीन जोन जिले बिहार में मान्य नहीं होंगे। प्रदेश में सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन ही मान्य होंगे। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर और छात्रों की बड़ी संख्या में आने की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे बिहार राज्य के 38 जिलों को 2 जोन में बांटा गया। पहले रेड जोन और दूसरा ऑरेंज जोन। बिहार सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत समय सीमा पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे। रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश वैसे ही लागू रहेंगे, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत दुकानें खोलने का जो आदेश दिया गया है वह केवल आवश्यक वस्तु की बिक्री के लिए मान्य होगा। ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की वस्तु के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन, बाल काटने की सुविधा और सैलून खुले रहेंगे। इन सबके अतिरिक्त उनके लिए भी वही आदेश होगा जो रेड जोन के लिए है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के रविवार को 36 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 517 के पार हो गई है। राज्य के कुल 38 जिलों में से 30 जिलों में कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। राज्यों में कोरोना संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को 36 नए मामले सामने आए। बिहार में 22 मार्च को कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। सूबे में अब तक 31 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। मुंगेर में सबसे अधिक 107 मामले सामने आ चुका है। एक तरफ जहां पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की मार झेल रहा है, बिहार में भी इस महामारी से अछूता नहीं है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कहीं भी ग्रीन जोन नहीं है। पूरे राज्य में या तो रेड या फिर ऑरेंज जोन है, जबकि केंद्र सरकार ने बिहार के 5 जिलों को रेड जोन, 20 जिलों को ऑरेंज जोन और 13 जिलों को ग्रीन जोन की सूची में रखा है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। जिससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बिहार सरकार के कृषि मंत्री गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि गया जिले को रेड जोन में शामिल किए जाने से गया वासियों के लोगों में दहशत व भय का माहौल बना है, जिसे देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर गया जिले को रेड जोन से मुक्त करने का आग्रह किए हैं। की ओर से हमारे पास लगातार टेलीफोन भी आ रहा है और हमने इस बात का अध्ययन किया कि गया में शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन हुआ, इस वैश्विक कोरोना महामारी में 5 मरीज आए थे और 5 संक्रमित होकर बाहर से आए थे और 5 में
लगभग 5 मतलब नेगेटिव पाए गए हो गए। यहाँ का बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और एक मरीज बाद में है तिजारी से। लेकिन राज्य के कई जिले जो हैं हम देख रहे हैं जो ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं, ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं, 3 कैटेगरियाँ बनाए गए हैं। इसमें हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पत्र भी लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि गया को रेड जोन से मुक्त किया जाए। और राज्य के विभिन्न जो जिले में देख रहा हूँ जो ऑरेंज जोन में है, उन जिले में हम देख रहे हैं जैसे सिवान है, गोपालगंज, कैमूर, बेगूसराय, नवादा, औरंगाबाद, मधुबनी, भोजपुर, नालंदा सहित ऑरेंज जोन में करना के सभी जिलों की तुलना में कोरोना पॉजिटिव गया में नजर नहीं रहा। तो गया के आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए मुझे भी लगा कि गया जिले के ओर से और लोग से आ रहा है एकदम सही है। और इसीलिए हमने अनुशंसा हम कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि गया को रेड जोन से मुक्त कराने की कृपा की। दूसरी तरफ शहर खनिज आबादी में जिला प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जैसे महाविद्यालय है, महाविद्यालय के साथ साथ आपका रामपुर कन्या विद्यालय है, टी मॉडल है, आदि हाशमी हाई स्कूल, प्ले स्टोर, अशोक निवास है। तो इस तरह कन्या विद्यालय रमना है जहाँ शहर की बड़ी आबादी है। हमने सलाह मुझे दिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय गया है, मुख्य विद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो बड़े बड़े जो कैंपस हैं उस कैंपस क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। शहर को इतनी आबादी बनाने से लोगों के बीच में डर भय का माहौल बन गया। डीएम गया तरफ टेलीफोन में मेरी बात हुई थी, आज उनको हम पत्र लिख रहे हैं ताकि लोगों के मन में जो दहशत है, भय का माहौल या करते हैं, उससे निजात मिल सके लोगों को। और तीसरा अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राज्य सरकार के आग्रह पर प्रयास से और पहली गाड़ी मतलब ट्रेन जो है कल गया रही है, तो कोटा से चलकर आने वाली है। तो कोटा से चलकर आने वाली ट्रेन से काफ़ी संख्या में अप्रवासी यहाँ लोग छात्र आ रहे हैं और अप्रवासी मजदूर भी आएंगे आने वाले समय में। तो सबों के लिए सरकार ने पहल की है जाकर। कोरोना महामारी के बीच में बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष से लेकर के तमाम नेता इस महामारी में जनता के सबसे बड़े हिमायती बनकर उभरना चाहते हैं। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर लगातार हमलावर हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने यह भी दावा कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई है उनमें सबसे पहले मांगी थी, तब केंद्र सरकार की आंख खुली और प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तेजस्वी यादव की ये बातें सत्तारूढ़ दल के नेताओं को रास नहीं आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। कहा है कि इस कोरोना महामारी में विपक्ष ने एक पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं दिया है। देश में कोरोना महामारी की वजह से 17 मई तक लॉकडाउन लगा है। 20 मार्च से जारी लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा दैनिक मजदूर की समस्या आन पड़ी है। ऐसे में समाजसेवी इनकी परेशानी को दूर करने के लिए जोर शोर से लगे हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, इसी मूल मंत्र के साथ मारवाड़ी युवा मंच पटना सिटी के द्वारा पटना के विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पंकज लोईनका ने बताया है कि युवा मंच के द्वारा यह व्यवस्था की गई है और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगी तब तक मारवाड़ी युवा मंच गरीबों की मदद करती रहेगी। इस अवसर पर दर्जनों समाज सेवी सक्रिय रहे।
तो मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा आप लोग दिहाड़ी मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या सेवा कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से अखिल भारतीय मरवाड़ी मंच ने 21 दिन तक सूखा अनाज का वितरण किया। करीबन 400 से 500 आदमियों को डेली सूखा अनाज देते थे। उसके बाद हमें लगा सूखा अनाज के बाद जो गांव में और झुग्गी झोपड़ी में इस महामारी में जो रोड तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की पके हुए भोजन। तो डेली कम से कम 1500 से 1600 आदमियों के बीच हम पका हुआ भोजन, पूरी आलू की सब्जी, कभी सत्तू का पराठा, कभी रोज चेंज कर करके हम उनके बीच वितरित करते हैं। पटना के विभिन्न क्षेत्रों में हम जाते हैं, कभी मुसल्लापुर हाट, तो NMCH, PMCH, और गांव की तरफ हमारा विशेष ध्यान है। कोटिया, रसुलपुर, इधर जो गांव पड़ते हैं वहाँ कोई सहायता नहीं पहुँच पाती है। तो हमने देखा विगत दिनों से जब गाँव में जा रहे हैं तो गांव में आदमी का उत्साह बहुत है। करीबन 400 से 500 आदमी लाइन में 2 घंटे पहले ही लग जाते हैं। जैसे हम लोग 13 दिन से वहाँ लगातार जा रहे हैं तो 2 घंटे पहले से ही लाइन में आदमी खड़े रहते हैं कि हमारा खाना आएगा। तो जरूरतमंद तक खाना देकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मरवाड़ी मंच हमेशा ही इस सब कार्य में आगे रहा है और मरवाड़ी मंच हमेशा ही करता रहा है। मरवाड़ी मंच कब से ये सेवा कर रही है? मरवाड़ी मंच जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद दूसरे दिन लॉकडाउन से सूखा अनाज बांटा 21 दिन तक। अब उसके बाद से आज 14वां दिन है, हम पका हुआ भोजन 1500 से 1600 आदमियों के बीच में वितरित करते हैं। 17 मई तक देश में जारी लॉकडाउन के बीच दैनिक मजदूर के सामने खाने की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। ऐसे में पटना से सटे फतुहा के श्रीरामपुर गांव में बीजेपी नेता किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव ने सैकड़ों ग्रामीणों के बीच खाने की सामग्री और मास्क का वितरण किया है। इस अवसर पर बीजेपी से जुड़े दर्जनों नेता उपस्थित रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जी हाँ, इस समय है फतुहा विधानसभा क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर पंचायत के श्रीरामपुर गांव में स्थित है। बहुत से शहरों में जिस तरह पूरे देश में लॉकडाउन की जिस तरह का तारीख 17 मई कर दिया गया, उसके देखते हुए शहरों में तो बहुत तरह के अनाज और खाना पीना की व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन गांव में जब जाते हैं तो कुछ नजारा ही कुछ और आता है। कुछ समाज के प्रति धरोहर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बीच है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव जी, जिनको गांव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए यहाँ पर भी देख सकते हैं तमाम ग्रामीणों के बीच में अनाज का वितरण इस तरह का आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पूरा ख्याल रखा गया है ताकि किसी तरह का ग्रामीणों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आइए उन क्रमवीरों का धरोहर के रूप में जाने जाते हैं संजीव कुमार यादव जी से भी जानकारी लेते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी मानवीय संवेदना को देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प से सिद्धि तक, और उन्होंने कहा है कि कोई भूखा न सोए, अनाज के अभाव में कोई चूल्हा न बंद हो, हर घर में अनाज हो, किसी तरह का अभाव न हो। इस परोपकार भाव को लेकर हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला और फतुहा विधानसभा के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं, चाहे वो बात करें, आज आप यहाँ पे आए हैं, मोदीनगर पंचायत हो या बाली हो या उस्पा हो या फतेहपुर हो या मर्ची हो, या तमाम जितने भी पंचायत है, सभी जगह हम लोग जो भी बन पा रहा है, आटा, चावल, आलू, नून, तेल, मिठाई, जो भी बन पा रहा है, सब लोग हम सहयोग से किसान मोर्चा ने ये संकल्प लिया है कि कोई भी खेत खलियान के गरीब मजदूर किसान भूखा नहीं सोए। इस आत्मीय भाव से, इस ईश्वरीय कार्य समझ के किसान मोर्चा सभी को सहयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो भावना है, जो संदेश है, उस संदेश को लेकर आज यहाँ पर देख रहे हैं अति पिछड़ा समाज, अति मतलब निर्धन, असहाय, जिनको जरूरत है अनाज का, ऐसे लोगों को हम लोग अनाज दे रहे हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोए और हर घर में चूल्हा जले, हर घर में धुआं निकले। इस भाव को लेकर आज हम लोग परोपकार कर रहे हैं ताकि एक संदेश जाए कि लोगों के बीच में परोपकार की भावना जागृत होता रहे। महिला होने के नाते गांव के बीच में इस तरह का जो वितरण कर रही है, क्या एक ऐसा ख्याल आया आपको? एक ऐसा लगा कि हम तो शहर में रहते हैं, शहर के लोगों से मिलते हैं, थोड़ा गांव का भी स्थिति मुझे देखने की इच्छा हुई। क्योंकि शहर में तो सभी प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन गांव में देखते हैं कि बहुत कुछ है जो कि जान नहीं पाते हैं कि मास्क लगाना क्या जरूरी है। इसी से संबंधित मैं सोची कि थोड़ा गांव भी जाकर के लोगों को जागरूक करूं ताकि उन लोग को समझ में आए कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। वहाँ दक्षिणी मंडल अध्यक्ष
हम लोग पूरे टीम भाजपा का, हमारे गार्जियन स्वरूप रामजी बाबू जिला प्रवक्ता और फतुहा विधानसभा प्रभारी भी हैं, और संजीव भैया जो प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, इस तरह से, और मेरा भाई एनआरआई अमेरिका में है, वो भी हम लोग को डोनेट किया है। और हम लोग 8 पंचायत या 10 पंचायत जो हमारे क्षेत्र में आता है, सभी जगह जाके जो अनाथ और विकलांग का सहाय हैं वहाँ तक के हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई में आम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में हैं, तो वहीं नगर थाना के एसएचओ सहित दर्जनों पुलिसकर्मी जो अपनी जान की परवाह किए बिना मोतिहारी शहर को लॉकडाउन रखने में तत्परता दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी है ताकि अपना शहर कोरोना जैसी महामारी से दूर रहे। ऐसे ही पुलिसकर्मियों को सामाजिक संस्था ग्रीन एंड क्लीन ने वस्त्र और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया है। हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि स्थानीय जनता द्वारा पुलिस प्रशासन को प्यार मिले, स्नेह मिले, इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। तो क्या कहेंगे, मतलब कि ये किस चीज, ये बहुत ही अच्छा बात है। इसमें केवल वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोगों द्वारा सहयोग किया जाए, और जो लॉकडाउन लागू करना है उसका भी अनुपालन कराने के लिए प्रयास किया जाए, तो ये जो है ना सोने में सुहागा हो। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से बचाव हेतु जिलाधिकारी कपिल अशोक के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में पंचायतवार घूम कर लोगों से घरों में रहने, सुरक्षित करने व सुरक्षित रहने की मुहिम पर जिलों के मशहूर शायर अल्लामा मौलाना तौकीर रजा इलाहाबादी ने कोटि बधाई दी है। उन्होंने जिलाधिकारी के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कोविड-19 महामारी पर एक शायरी भी पेश की है। मालिक दिल की हालत जानता है उसके सामने सबकी इबादत है। चंपारण के चंपारण के डीएम की गुजारिश है। चंपारण के डीएम की गुजारिश घरों में कीजिए रब की इबादत, घरों में कीजिए रब की इबादत। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के रानीगंज के गरेडिया गांव के आसपास पानी की तलाश में जंगल से भागे हिरन को ग्रामीणों और वन विभाग के सहयोग से पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने जब हिरन को देखा तो उनके साथ में कुत्ता भी दौड़ रहा था। कुत्ते से छुटकारा पाने हेतु ग्रामीण और वन विभाग की टीम के द्वारा हिरन को पकड़ा गया। हिरन के कुत्तों के द्वारा दौड़ाने से हिरन घायल भी हो गया है। ये कुत्ता क्या है? ना सर, कुत्ता इसको धरेगा थोड़ी। हेलो, कुत्ता देख करके भाग जाएगा कि हिरन किधर है? ऐसे पकड़े, उससे पकड़े। कैसे, कहाँ से आ रहा था, कैसे देखे हिरन? उधर से आया, ऐसे पकड़े हम, फिर कूद गया, फिर पकड़े, तो फिर घर में क्या संख्या, कितना संख्या है? हम एक अकेला पकड़े, एक हिरन को अकेला पकड़े, और दूसरा हिरन के हम लोग पूरा सब आदमी मिल करके पकड़े। बस तो बहुत मुश्किल से उसको पकड़े। तो क्या मैंने हरिन देखे थे, क्या उसको लग रहा पानी के लिए आया हुआ था, कैसे क्या? जंगल से उतरा, लगभग जंगल में लगता है पानी नहीं था, इसके वजह से हमारे गांव में आया हिरन। उधर से उन लोग खरीदा, मेरा घर में कूद गया। उसके बाद में हमने उसको पकड़ करके उसको घर में बंद किया। फिर यहाँ इंफॉर्मेशन किया, इंफॉर्मेशन करने के बाद इन लोग आए घर में हमारे, हिरन है या नहीं है। फिर हमने उस हिरन को इनके साथ में पकड़ करके लाया, यहाँ रखा। फिर दूसरे हिरन को हमको पता चला तो हमने दूसरे हिरन को लाया पकड़ कर। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, घर पर सेवा हुआ है। हिरन को देखा गया ग्रामीणों के द्वारा, और फिर हमें और वन विभाग को सूचित किया गया, और वन विभाग के जो 8-10 लोग थे वो तुरंत वहाँ पे गए। और एक हिरन जो छोटा था वो तो तुरंत पकड़ा गया, लेकिन जो बड़ा हिरन है उसको पकड़ने में करीब 2 घंटा उसको पकड़ने में लगा, और दोनों को यहाँ पे लाया गया। दोनों जो है जख्मी हालत में है। छोटा वाला का जख्म कम है, लेकिन जो बड़ा हिरन है उसका थोड़ा सा ज़्यादा जख्म है। उसको दोनों का ट्रीटमेंट जो है प्राथमिक उपचार अच्छे से कर दिया गया है।
और वो बिल्कुल अभी ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर हैं पशुपालन विभाग के वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके देखरेख में इनका अभी लगभग 10-15 दिन जो है ट्रीटमेंट चलेगा। और जब तक यह स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक इनको वन में नहीं भेजा जा सकता है। हरिन का आने का मुख्य कारण है तो पानी के चलते आ सकता है, जंगल में पानी नहीं हो या और कुछ कारण हो सकता है आने का हरिन का? अब कारण पानी भी हो सकता है लेकिन उतना नहीं लग रहा है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन है, वायु प्रदूषण वगैरह ये सब बिल्कुल कम हो गया है, तो जानवर को भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी जो है हमारा क्षेत्र जो जंगल का है वो बढ़ा है, इसलिए वो रात में विचरण करते हुए यहाँ पे आ गए। हो सकता है कि पानी का उधर सूख गया हो, पानी ना हो तो नदी के किनारे से ये लोग आए हैं, छतरपुर होते हुए ये लोग आए हैं। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के कैलेश्वरी जंगल स्थित चकनवा पहाड़ की तलहट्टी से सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा के जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। यह विस्फोटक नक्सलियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य रखा गया था। इस संबंध में कोबरा बटालियन के कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा के जवानों ने चकनवा पहाड़ की तलहट्टी से विस्फोटक को बरामद किया है। मोतिहारी के घोड़ा सहन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं एक व्यक्ति के सर में चोट भी आई है। घटना के बाद क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा मेडिकल टीम बुलाई गई और सेंटर में ही प्राथमिक उपचार किया गया। बहरहाल घायल सभी लोग ठीक हैं। तो वहीं घटना के बाद सेंटर पर तैनात मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बना रहा था लाइन पर के लड़का था, सब लड़का पता नहीं इधर वीडियो बना रहा था, गया मारने, वो वहाँ जाकर छुप गया, हम लोग श्रीपुर नजदीक में है, मार हो गया। वही लड़का बतलाएगा से किसी झगड़ा पर के लड़का बताएगा क्या के लिए, हम लोग का कुछ पता नहीं है। बिहार के दूसरे प्रांतों से पैदल तथा साइकिल से घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का आना का सिलसिला जारी है। सासाराम के सीमावर्ती इलाके में लगातार प्रवासी मजदूर साइकिल से तथा पैदल जत्था बनाकर लौटते दिख रहे हैं। कुछ लोग जयपुर से साइकिल से चलकर सासाराम तक पहुंच गए हैं। इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की हुई है। रास्ते में कहीं कोई दुकान नहीं खुला था, बिस्कुट खाकर जैसे तैसे ये लोग अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। यह जत्था जो आप देख रहे हैं यह गया जा रही है, जो 10 से 12 दिन पहले जयपुर से निकली है। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग बनारस से आ रहे थे। कब बनारस चले वहाँ से? कल दोपहर को निकले थे। जाना कहाँ है? जाना है वेस्ट बंगाल मालदा। तो कोई बॉर्डर पे कोई रोका नहीं आप लोगों को? बॉर्डर में तब हम निकल गए, रात को निकल गए थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मापन मंडल। क्या करते थे वहाँ? बिल्डिंग लाइन में काम करते थे। फिर क्यों वहाँ से चले? काम नहीं हो रहा था, पैसा भी नहीं था, जितना पैसा था खा लिया, पैसा खत्म तो क्या करेगा, सब भूखे मरने से फायदा घर ही चले जाएंगे। वहाँ मालिक खाना नहीं खिला? मालिक खाना खिलाता तो पैसा काम नहीं होगा तो कैसे खिलाएगा सर, अपने से खाना पड़ता है। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग तो 13 आदमी था, तो बहुत आदमी थे, सब चला गया, इधर उधर सब चला गया। हम लोग 13 आदमी था, 13 से अभी तीन आदमी छूट गया है, अभी 10 आदमी हम लोग। कहाँ जाना है? अभी तो हमको अपना वेस्ट बंगाल में जाना है, हमारा बंगाल में। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।